जंगली हंस। एक जमाने का जिक्र है यहाँ से बहुत दूर। एक बादशाह रहा करता था अपने 11 बेटे और एक बेटी के साथ। जब उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था तो बादशाह ने कुछ अरसे बाद दूसरी शादी कर ली और उसे नहीं पता था कि उसकी नई बीवी एक चुड़ैल भी है। उस चुड़ैल को बादशाह के बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद थे। वो उन बच्चों की हमेशा बादशाह से शिकायत करती और उन्हें घर से निकालने को कहती। बच्चे बदतमीज हो गए हैं, नौकरानी रोज आकर शिकायत करती है। नई शहजादी बहुत शिकायतें करती और बादशाह भी अब उसकी बात मानने लगा था। सबसे पहले उस बादशाह ने अपनी बेटी को थोड़ा दूर भेज दिया। वो एक नई जगह पे रहने वाली थी जब तक वो 15 साल की नहीं हो जाती। नई शहजादी उन 11 लड़कों को भी भेजना चाहती थी। क्योंकि वो बहुत छोटे थे इसीलिए बादशाह ने मना कर दिया। शहजादी ने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। एक रात शहजादी उनके कमरे में आई और अपनी जादुई छड़ी घुमाते ही उसने उन सब को हंस में बदल दिया। फिर उसने खिड़की खोल दी और वहां से चली गई। लड़के जो कि अब जंगली हंस थे खिड़की से बाहर चले गए। बहुत साल गुजरने के बाद अब लड़की 15 साल की हो गई थी और उसी दिन वो महल में वापस चली गई। जब वो अपने वालिद का इंतजार कर रही थी उसकी सौतेली माँ ने उसे देख लिया। जब शहजादी ने देखा कि वो कितनी खूबसूरत हो गई है तो वो उसे देखकर बहुत जलने लगी। क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी तो वो अपने वालिद का इंतजार करते करते वहीं पर सो गई। शहजादी कमरे में आई और उस पे एक जादू किया। अचानक बादशाह की बेटी के बाल बहुत खराब हो गए। उसका चेहरा भी बदल गया और अब वो पहले जैसी नहीं दिख रही थी। बादशाह अपने महल में वापस आया और वो बहुत खुश था कि उसकी बेटी वापस आ गई है। वो जल्दी से उसके कमरे में गया, लेकिन जो लड़की कमरे में सो रही थी वो उसकी बेटी की तरह नहीं दिख रही थी। ये मेरी बेटी नहीं है। मैं हुक्म देता हूँ कि इसे फौरन महल से निकाल दिया जाए। हुक्म देने के बाद बादशाह वहां से चला गया। बादशाह के सिपाहियों ने उसे जगाया और महल से बाहर ले गए। उसने उनके सिपाहियों को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन उसके सिपाही नहीं माने। क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था तो वो रोते रोते चलने लगी। मुझे अपने भाइयों को ढूंढना है। अगर हम सब साथ होंगे तो हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। जब वो अपने रास्ते पर जा रही थी तो उसे एक बूढ़ी औरत नजर आई और उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा, क्या आपने 11 शहजादों को यहाँ कहीं देखा है? मेरी प्यारी बेटी, मैंने 11 शहजादों को नहीं देखा, लेकिन मैंने 11 हंसों को जरूर देखा है जो सुबह ही सुबह यहाँ आते हैं। बादशाह की बेटी उदास होकर वहाँ से चली गई और वो पानी की तरफ चली गई। जब सूरज डूब रहा था तो 11 जंगली हंस वहाँ पर आए जिसके बारे में बूढ़ी औरत बात कर रही थी। और जैसे ही सूरज डूबा वो 11 जंगली हंस 11 खूबसूरत शहजादों में बदल गए। बादशाह की बेटी ये देखकर बहुत हैरान हुई। वो अपने भाइयों को फौरन पहचान गई और उनकी तरफ भागने लगी। वो भागते भागते बिल्कुल वैसी हो गई जैसे वो पहले थी और उसके भाई भी उसे फौरन पहचान गए। खुशी के साथ उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। मलका का जादू अब टूट चुका था बहन भाइयों के प्यार की वजह से। 11 भाइयों ने अपनी कहानी अपनी बहन को बताई।
वो इंसान सिर्फ रात को बन सकते हैं और दिन में वो सारे दोबारा जंगली हंस में बदल जाते हैं। और अब दोपहर होने ही वाली थी तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो उसे अपने साथ लेकर जाएंगे। उन्होंने लकड़ी की एक बास्केट बनाई, उसको उसमें बिठाया और जब वो बिल्कुल तैयार थे, सूरज तुलू हुआ और वो सारे वापस जंगली हंस में तब्दील हो गए। उन हंसों ने अपनी बहन को पकड़ा और उड़ना शुरू हो गए। शहजादी को अपने भाइयों के साथ उड़कर बहुत मजा आ रहा था और उसे ये ख्वाब लग रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो सो गई और उसने ख्वाब में देखा कि एक परी उसके पास आई है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे भाई वापस से वैसे ही हो जाएं, तो तुम्हें उनके लिए कुछ जैकेट्स बनानी होंगी। लेकिन जब तक सारी जैकेट्स नहीं बन जाती, तुम ये किसी को नहीं बताना, वरना वो हमेशा वैसे ही रहेंगे जैसे अभी हैं। जब उसने सब बता दिया तो वो परी गायब हो गई। उस शहजादी ने अपने ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को नहीं बताया। उसके भाइयों ने उसे एक जगह पर छोड़ दिया और वादा किया कि वो जल्द ही वापस आएंगे। शहजादी वो सारा सामान उठाने लगी जो परी ने बताया था, लेकिन वो जैसे ही सामान उठाती तो उसके हाथ पे चोट लग जाती। लेकिन उसने चोट के ऊपर ध्यान नहीं दिया और अपना सामान उठाती रही। अचानक एक शहजादे ने उसे देखा जो कि शिकार पर निकला हुआ था। शहजादा उस लड़की की खूबसूरती देखकर बहुत हैरान था और वो जल्दी से उस लड़की के पास गया उससे बात करने के लिए। ऐ खूबसूरत लड़की, मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा और ये तुमने अपनी हालत क्या बनाई हुई है? क्योंकि वो इस बारे में किसी को नहीं बता सकती थी, इसीलिए उसने जवाब नहीं दिया। मैं यहाँ का शहजादा हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे महल में रह सकती हो। शहजादी ने उसकी बात मान ली। उसे लगा कि वो महल में बहुत महफूज रहेगी और इसकी मदद से वो अपने भाइयों को जल्द ही बचा लेगी। महल में रहते हुए शहजादी चुपके चुपके अपने भाइयों के लिए वो जैकेट्स बनाती रही। लेकिन एक दिन शहजादे के कजिन ने देख लिया कि वो लड़की जैकेट्स बना रही है और वो ये समझा कि वो एक चुड़ैल है। वो महल में ये बात फैलाने लगा ताकि सारे उस लड़की को पकड़ सकें। सबसे पहले शहजादे ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो उसकी बातें मानने लगा। एक रात शहजादे ने शहजादी का पीछा किया और देखा कि वो कहाँ जा रही है और उसने देखा कि वो जंगल में से सामान इकट्ठा कर रही है। इसका मतलब है कि बातें सही उड़ रही थी। ये कोई जादूगरनी है और ये जरूर कोई नुकसान पहुंचाना चाहती है। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो उसे पकड़ लें और जेल में बंद कर दें। जेल में बंद होकर भी शहजादी ने वो जैकेट्स बनाना नहीं छोड़ी और आखिरकार एक दिन उसने सारी जैकेट्स बना ली और उसी दिन शहजादी के सिपाही उसे शहजादी के पास लेकर आए। उसे सजा सुनाई जा रही थी, लेकिन जैसे ही जज अपनी सजा सुनाने वाला था तो अचानक 11 जंगली हंस शहजादी के पास आ पहुंचे। सारे हैरान हो गए जंगली हंसों को देखकर। मेरे भाइयों, तुम लोग आ गए। मैं कुछ जैकेट्स दे रही हूँ, उन्हें जल्दी से पहन लो। सारे भाइयों ने वो जैकेट्स पहन ली जो कि बहन की स्कर्ट पे थी। एक एक कर वो सारे इंसान में तब्दील हो गए। बदकिस्मती के साथ एक जैकेट सही नहीं बनी थी, इसलिए एक का हाथ बिल्कुल सही नहीं हुआ था। छोटे शहजादे के हाथ बिल्कुल जंगली हंस के जैसे ही रहे। दोबारा इंसान बनने के बाद
वो सारे शहजादे जज को बताने लगे जो कुछ उनके साथ हुआ। उन्होंने बताया कि उनकी बहन बेगुनाह है और शहजादे ने उनकी बात मान ली। उसने शहजादी से माफी मांगी। अपने भाइयों की खुशी में शहजादी ने उसे माफ कर दिया। सारे एक साथ वो महल में वापस आ गए। शहजादे ने लड़की से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी मेरी प्यारी शहजादी? बिल्कुल शहजादे, मगर पहले हमें महल जाके मेरे बाबा से मिलना होगा। और उसी वक्त 11 भाई बादशाह के महल में जा पहुँचे। उनके वालिद उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। बच्चे अपने वालिद को बताने लगे जो कुछ उनके साथ हुआ। जाओ मलका को पकड़ के लेकर आओ फौरन। जब उसे पता चल गया कि बच्चे वापस आ गए हैं, तो उसने जल्दी से अपने आप को एक परिंदे में बदला और वहाँ से निकल गई और वापस कभी नहीं आई। बादशाह की बेटी ने बादशाह और उसके भाइयों को अलविदा कहा और शहजादे के पास वापस चली गई। उनकी शादी हो गई और वो खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगे। जंगली हंसों की कहानी ने प्यार का मतलब समझाया और प्यार से ज्यादा ताकतवर और कुछ नहीं।